हाय आर्मी फ्रेंड्स, मैं एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए। ये एक यूनमिन और ताइकुक स्टोरी है। ये एक वेम्पायर स्टोरी है। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन सो रहा होता है। तभी उसे कुछ ऐसा मिरर आता है जिसके कारण वो बेड से उठ के बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज़ सुन के उसकी आंट उसके कमरे में भागते हुए आती है और उसे हक कर लेती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जिमिन? क्या फिर से तुमने वही सपना देखा? जिमिन हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी आंटी को और टाइटली हक कर लेता है और रोने लगता है। उसकी आंट उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जाओ, मत रो। और फिर उसके सिर पे अपना हाथ फेरने लगती है और उसे फिर से सुलाने लगती है। कुछ देर बाद जिमिन फिर वापस सो जाता है। तभी उसकी आंट वहाँ से उठ के अपने कमरे की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन गार्डन में घूम रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल को पिक करके पूछता है, क्या हुआ? तुमने देखा कितना रिजल्ट आया? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना आज हम लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो फिर तुम क्यों कॉलेज नहीं आए? जिमिन उसे आंसर करते हुए कहता है, अरे यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आया। तुमने तो मेरा रिजल्ट देखा ही होगा। अब और सस्पेंस मत क्रिएट करो, बताओ क्या मैं पास हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है कि तू हमारे कॉलेज का सबसे हाईएस्ट रैंक वाला स्टूडेंट है। हमेशा से ही तू पढ़ाई में इतना तेज रहा है, तेरे इतने अच्छे नंबर आते हैं, फिर भी तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? वो कहता है, ये सब छोड़, मुझे जल्द से जल्द बता कि मेरा कितना रिजल्ट आया है। तो वो थोड़ी देर बाद बोलता है, 99%। जिमिन स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि इस बार भी स्कूल में तू ही टॉप करेगा, देख ले। अब बता पार्टी कब देगा? जिमिन कहता है, हाँ हाँ दे दूंगा। और फिर जिमिन कहता है, चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि मुझे आंट को भी ये बात बतानी है, वो भी कितना खुश होंगी। दूसरा पर्सन कहता है, हाँ हाँ हमें पता है कि तू क्या कहना चाहता है अपनी आंट से। वैसे यार, तू वहाँ क्यों जाना चाहता है? तू और हम लोग यहाँ भी तो पढ़ सकते हैं ना? तो जिमिन कहता है, तुझे तो पता है ना कि मुझे उस कॉलेज में जाने का कितना मन है। मुझे उसी कॉलेज से अपनी डिग्री लेनी है। वो कितना फेमस कॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस कॉलेज में पढूं। दूसरा पर्सन कहता है, हाँ हाँ हमें पता है, तू हमसे दूर जाना चाहता है और कोई बात नहीं है। जिमिन बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम भी तो मेरे फ्रेंड हो। मैं वहाँ जाकर भी तुम्हें हमेशा कॉल करूँगा। तो दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ हाँ बहुत देखे, वहाँ तू और फ्रेंड बना लेगा और फिर हमें भूल जाएगा। जिमिन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अब चल, मुझे आंट बुला रही हैं, मैं चलता हूँ। जिमिन कॉल कट कर देता है। फिर जिमिन भागते हुए अपनी आंट के पास जाता है और उन्हें हक कर लेता है और कहता है, आंट आंट, मेरा रिजल्ट आ गया, पता है मेरे कितने नंबर आए हैं? उसकी आंट कहती है, मुझे वैसे तो पता है कि मेरा बेटा हमेशा से आगे रहा है। मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए पहले से केक बना के रखा है। आंट, आपको कैसे पता लगा फिर से मेरे अच्छे नंबर आएंगे? उसकी आंट कहती है, ये भी कोई कहने की बात है? मेरा बेटा हमेशा से आगे रहा है और रहेगा। और उसकी आंट उसे बैक हक कर लेती है। जिमिन खुश होके अपना केक को एंजॉय करने लगता है। तभी जिमिन रुक जाता है और अपनी आंट से कहता है, आंट, अब तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ ना? उसकी आंट कहती हैं,
पर यहाँ भी तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तुम यहाँ क्यों नहीं एडमिशन ले सकते? तो जिमिन कहता है, आंट आपको तो पता है मेरा सपना है कि मैं उस कॉलेज से ही अपनी एजुकेशन पूरी करूं। तो उसकी आंट कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? तुम तो अपना ख्याल भी नहीं रख सकते, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जिमिन गुस्सा हो जाता है और अपनी आंट से कहता है, नहीं आंट, मुझे वहीं जाके अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो। उसकी आंट कहती है, नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, वहाँ तुम अपना ख्याल भी नहीं रख पाओगे, इसीलिए तुम यहीं के किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करा लो। तो जिमिन नहीं मानता और अपना केक छोड़ के वहाँ से रूठ के अपने कमरे में चला जाता है और डोर लॉक कर लेता है। उसकी आंट उसके पीछे जाती हैं और डोर को खटखटाते हुए कहती हैं, जिमिन देखो, अपना गुस्सा खाने पे मत निकालो, चलो आके डिनर कर लो और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिमिन अंदर से कहता है, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, पहले आप मुझे जाने के लिए हाँ बोलो, तभी मैं डोर का लॉक खोलूँगा। तो उसकी आंट कहती है, नहीं, प्लीज़ ओपन द डोर। जिमिन देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम किसी यहीं के कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम और कहीं नहीं जा सकती, तो फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? जिमिन कहता है, नहीं आंट, पहले आप मुझे जाने के लिए हाँ बोलिए, तभी मैं डोर खोलूँगा, वरना मैं कुछ नहीं खाऊँगा। उसकी आंट अब उसकी जिद के आगे हार मान लेती है और कहती है, ठीक है, चले जाना, अब डोर खोलो। तो जिमिन भाग के डोर खोल के अपनी आंट को हक कर लेता है, थैंक यू आंट, आप मुझे जाने दे रहे हो। फिर वो जिमिन से कहती है, ठीक है, चले जाना, बट अब पहले अपना डिनर कर लो। जिमिन हंसते हुए कहता है, हाँ आंट, कर लूँगा, बट मैं पहले अपनी पैकिंग तो कर लूँ। आंट कहती है, पैकिंग छोड़ो, पहले डिनर कर लो। तो जिमिन कोई बात नहीं सुनता और अपने पैकिंग करने लगता है। उसकी आंट कहती है कि देखो, तुम्हें मैं भेज तो रही हूँ, बट तुम वहाँ जाके हर रोज़ाना मुझे कॉल करोगे और मुझे बताओगे कि तुमने आज क्या किया, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है, इसलिए तुम मेरा कॉल पिक कर लिया करना। जिमिन कहता है, ठीक है आंट, मैं आपको हमें रोज़ कॉल करूँगा, प्लीज़ अब तो मुझे जाने दो। तो उसकी आंट हाँ कर देती है। फिर जिमिन अपनी पैकिंग कर लेता है। नेक्स्ट डे वो और उसकी आंट उसे छोड़ने के लिए चली जाती हैं। जिमिन वहाँ से अपने न्यू कॉलेज के लिए निकल जाता है। अदर साइड हम कॉलेज का सीन देखते हैं। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं, अरे आज तो हम लोगों की बात लगने वाली है, वो तीनों वापस आ गए हैं। क्या यार, ये छुट्टियाँ इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हुई? तुम्हें तो पता ही है मुझे उन लोगों से कितना डर लगता है। हाँ यार, वो लोग पता नहीं क्यों इतना सबको परेशान करते रहते हैं। तभी वहाँ 3 बॉयज़ की एंट्री होती है। ये है जंगकुक और ये है सुगा और ये है ताई। ये तीनों के तीनों बैड बॉयज़ हैं। जंगकुक और सुगा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और ताई के बारे में हम आगे जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ताई, अब तो न्यू एडमिशन हो रहे हैं ना, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जंगकुक, बहुत मज़ा आने वाला है। अब थोड़ा मनोरंजन होगा लोगों को बुली करने में। हाँ यार हाँ, इसीलिए तो मुझे कॉलेज आने की इतनी जल्दी होती है छुट्टियों के बाद, क्योंकि न्यू एडमिशन होते हैं ना। हाँ, अरे तुम न्यू एडमिशन हो? हाँ, इधर आओ, चलो अब हमें कुछ गा के सुनाओ। बट गाओ, कहाँ ना गाओ जी, अरे अच्छे से गाओ ना। और फिर ताई उसे धक्का दे देती है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। रुको, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सॉरी सर। पर आपको मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताई बिहेव, अच्छे से बात करो। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये है जिन, ये ताई का ब्रदर है, बट ताई और इसमें बिल्कुल नहीं बनती और ये इस कॉलेज का प्रोफेसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताई देखो, तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो, ये तुम क्यों ऐसा करते हो?
क्यों नए स्टूडेंटों को बुली करते रहते हो? देखो तुम ऐसा करना छोड़ दो, नहीं तो मुझे डैड से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता ही था कि तुम मुझे यही धमकी दोगे। मुझे तुमसे और तुम्हारे डैड से कोई मतलब नहीं है। शट अप ताई, वो तुम्हारे भी डैड हैं। जिन कहता है, ताई कहता है, हाँ वॉट, पर वो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, इसलिए भूल जाओ कि वो मेरे डैड हैं। तमीज से ताई, मैं तुम्हारा हयांग हूँ। एक बार तो तमीज से बात कर लो। बहुत दे दी तुम्हें इज्जत, ठीक है? मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो मुझे लेक्चर देने के लिए आ जाते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर ये कह के ताई वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे जंगकुक और सुगा भी वहाँ से चले जाते हैं। ये हमेशा ऐसा क्यों करता है? कब सुधरेगा ये? कितना बिगड़ चुका है उनके जाने के बाद। ये ताई को पता नहीं क्या हो गया, ये मुझसे क्यों इतनी नफरत करता है। ये सब कह के जिन भी ऑफिस में चला जाता है।